हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं कॉलम्स, बुलेट्स, ड्रॉप कैप, एडिट टेक्स्ट, इंसर्ट करैक्टर, कन्वर्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, फिट टेक्स्ट टू पाथ एंड चेंज केस ऑप्शंस। फर्स्ट बात करते हैं कॉलम्स की। This option is used to convert paragraphs into columns. We can set the margin between columns. इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए। कॉलम्स के बीच में हम मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको डिस्प्ले कर रखा है। यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो दो कॉलम्स में ब्रेक है, ये आपका सिंगल कॉलम है। यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है इसी टेक्स्ट को हमने दो कॉलम्स में ब्रेक कर दिया है और ये कॉलम्स के बीच में क्या स्पेसिंग है। जैसे हम बुक्स में या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं आपका मोस्टली जो टेक्स्ट है वो आपका कॉलम्स में ही सेट होता है। देखते हैं प्रैक्टिकल। ओपन करेंगे कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टूल ले लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने क्लिक करके ड्रैग किया एक टेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ करने के लिए। अब इसके अंदर कुछ मैं डमी टेक्स्ट पेस्ट करूँगी। अब मैं नोटपैड में आई। नोटपैड में आने के बाद मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर फ्रेम पर आई कॉरल के अंदर, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया 2 टाइम्स। थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। अब इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। देन आपका थर्ड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद मुझे टेक्स्ट को कॉलम्स में ब्रेक करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट मेन्यू, कॉलम्स ऑप्शन। कॉलम्स में आपने कितने कॉलम्स में ब्रेक करना है, मुझे 2 कॉलम्स में ब्रेक करना है। तो यहाँ पर सेट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम की विड्थ कितनी होगी। अब यहाँ पर जो भी अपनी हाइट और विड्थ देनी आप दे सकते हैं। अब इस टाइम पे इक्वल कॉलम विड्थ ऑप्शन ऑन है, तो मैं अगर एक की विड्थ चेंज करूँगी तो मेरे दूसरे कॉलम की विड्थ सेम हो जाएगी। अगर आपने दोनों की अलग अलग विड्थ रखनी है तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। तो दोनों की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अलग अलग विड्थ से हाइट रखनी है आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर विड्थ ऑप्शन को। गटर में स्पेसिंग ऑप्शन। अब इन कॉलम के बीच में स्पेसिंग ऐसे बोलते हैं गटर। अब आपने कितनी स्पेसिंग सेट करनी है, यहाँ से हम स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कॉलम्स के बीच में। देन ऑप्शन है यहाँ पर मेंटेन करंट फ्रेम विड्थ। अब जो करंट फ्रेम विड्थ है मतलब हमारा फ्रेम है, हम इस विड्थ के अकॉर्डिंग है इस कॉलम को एडजस्ट करेंगे या ऑटोमेटिकली एडजस्ट कॉलम विड्थ। अगर आपको लगता है कि हमें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि जो फ्रेम है वो अपने विड्थ ले ले, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्रेम विड्थ। तो फर्स्ट मैंने मेंटेन करंट फ्रेम विड्थ पर क्लिक किया कि मेरा जो टेक्स्ट फ्रेम है उससे मुझे इसी विड्थ के अकॉर्डिंग ही अपने कॉलम की विड्थ को सेट करना है। मैं स्पेसिंग थोड़ी कम कर रही हूँ। बॉटम में देखो आपका प्रीव्यू, मैंने स्पेसिंग यहाँ पर कम कर दी। ये देखिए यहाँ पर प्रीव्यू शो होगा। ओके, 1 मिनट, स्पेसिंग मैं 0 ही कर दी। ये देखिए यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग अब इतनी स्पेसिंग ओके है, तो मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट फ्रेम है मीन्स आपका जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम से ब्रेक हो चुका है। अब अगर आपने इसकी हाइट इक्वल करनी है तो आप फ्रेम को ड्रैग करें। ये देखें जैसे जैसे मैं फ्रेम को ड्रैग कर रही हूँ हाइट के लिए, तो मेरे कॉलम भी अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को कॉलम से ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स। This option is used to convert text into bulleted text. We can use any shape as a bullet and set the margin between bullet and text. बुलेट के लिए हम कोई भी अगर हमें टेक्स्ट पर बुलेट अप्लाई करने हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, बुलेट्स ऑप्शन का। बुलेट के लिए हम कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टार हो गया, सर्कल हो गया, एरो हो गया, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। और बुलेट और जो टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग है हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर देखिए सर्कल्स बने हुए हैं, ये दोनों बीच में स्पेसिंग है बुलेट टेक्स्ट के बीच में। ये आपका बुलेट के अंदर और सब बुलेट्स ऑप्शन है, इस तरह से 1 2 3 नंबरिंग में आपने फॉर्मेट करना है बुलेट का, वो भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं बुलेट ऑप्शन। मुझे बुलेट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मैंने अगेन टेक्स्ट टू लिया और एक टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगी तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिखा सॉफ्टवेयर्स, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कॉरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, डिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर लिख दिए। अब मुझे बुलेट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे, बुलेट्स ऑप्शन,
बुलेट्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पर यूज़ बुलेट्स को मैंने ऑन किया। ऑन करते ही यहाँ पर मेरे जो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स है सर्कल और डिस्प्ले हो चुके हैं। अब आपने इसका कौन सा फ़ोन रखना है, वेबडिंग्स, विंडिंग्स और विंडिंग्स आपके ऐसे फ़ोन्स हैं जिनके अंदर आपके मैक्सिमम बुलेट्स हैं, तो आपने उसे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वेबडिंग्स पर क्लिक किया तो वेबडिंग्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बुलेट्स के वो आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अब आपने बुलेट को चेंज करना है। जैसे मुझे ये वाला बुलेट चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो बुलेट आपका चेंज हो चुका है। अब बुलेट का आपने साइज चेंज करना है तो यहाँ से बुलेट का साइज आप चेंज कर सकते हैं। बेस लाइन शेप बुलेट्स को हमें थोड़ा सा ऊपर या नीचे मूव करना है। ये देखिए बेस लाइन से ऊपर या नीचे मूव करना है तो मूव करेंगे। यूज़ हैंगिंग इंडेंट स्टाइल, अब ये आपका हैंगिंग होता है। हैंगिंग का मतलब होता है पैराग्राफ से थोड़ा आपका अंदर टेक्स्ट आपका सेट हो जाएगा बुलेट का। अब टेक्स्ट फ्रेम टू बुलेट, अब आपका जो टेक्स्ट फ्रेम है और बुलेट के बीच में यहाँ से कितना स्पेस रखना है लेफ्ट से। देन बुलेट टू टेक्स्ट, अब बुलेट और जो आपका टेक्स्ट है उसके बीच में आपने कितना स्पेस करना है ये देखिए यहाँ पे आप सेट करेंगे। ओके पे क्लिक कर दें तो इस तरह से हम बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ड्रॉप कैप। A drop cap, dropped capital, is a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph or section. The size of a drop cap is usually 2 or more lines. ड्रॉप कैप का हम यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, आप चाहते हैं यूजर की अटेंशन से वहाँ जाए तो हम उसको ड्रॉप कैप में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर देखा होगा ड्रॉप कैप का कंसेप्ट। और ड्रॉप कैप में इसलिए हाले हम दो या दो से ज़्यादा लाइंस को हम ड्रॉप करते हैं। यूजली आपको 3 या 4 लाइंस ही आपको ड्रॉप कैप में मिलेंगी। तो ये देखिए आपका ड्रॉप कैप का एग्जांपल है, देखते हैं प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पर इसी पे मैं ड्रॉप कैप अप्लाई करूँगी। मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद मैंने एल को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट मेन्यू, ड्रॉप कैप ऑप्शन, यूज़ ड्रॉप कैप। देखिए यहाँ पर एल आपका ड्रॉप कैप हो चुके हैं। बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस होती हैं, आपने कितनी लाइंस को ड्रॉप करना है, नंबर ऑफ लाइंस आप सेट करेंगे। स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप, आपसे ड्रॉप कैप के बाद आपने कितना स्पेस देना है, ये आपका ड्रॉप कैप और जो टेक्स्ट है उसके बीच में कितनी स्पेसिंग आपने देनी है। यूज़ हैंगिंग इंडेंट स्टाइल फॉर ड्रॉप कैप, इस केस में क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है का जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिस पर ड्रॉप कैप है टोटली आपका साथ राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका हैंगिंग होता है। अगर इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो रिमेनिंग लाइन्स आपके इसके बॉटम से स्टार्ट होंगे। ओके करेंगे तो आपका कंसेप्ट था ड्रॉप कैप का। नेक्स्ट आपका एडिट टेक्स्ट। दिस इज ए इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर इन Corel Draw. We can format the text, check spelling and grammar etc. ये आपका इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर है Corel के अंदर। अगर हमें कोई भी स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने हैं, या हमें टेक्स्ट को और पैराग्राफ को कॉपी कर पेस्ट करना है, या हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, बॉर्डर टैली करना है, लाइन करना है, तो हम सारे इसके अंदर कर सकते हैं। तो मीन्स ये अलग से हमारा टेक्स्ट एडिटर है Corel के अंदर। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब जो मेरा टेक्स्ट है मुझे इसको एडिट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। टेक्स्ट मेनू, टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। आप देखिए जैसे सपोज करो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसको टैली करना है तो मैंने आई पे क्लिक कर दिया, टैली हो गया। ये आपके सेम ऑप्शन है जो मैंने आपको बाहर से समझाई थी। ये अलाइनमेंट ऑप्शन हैं, ये बुलेट ऑप्शन है। अब इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, हमने टेक्स्ट को चेंज किस करना है, अभी चेंज किस में आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। हमें स्पेलिंग चेक करने हैं, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने हैं, जैसे आपका MS वर्ड के अंदर है। आपने टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद जो भी हमने वहाँ पर फॉर्मेटिंग की है, देखिए मैंने यहाँ पर इटैलिक किया था तो मेरा टेक्स्ट इटैलिक हो चुके हैं। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम फॉर्मेट टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट कैरेक्टर ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ग्लिम्स। अगर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर ग्लिम्स इंसर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, इंसर्ट कैरेक्टर का। देखते हैं। अब मैंने टेक्स्ट टूल ले लिया, यहाँ पर क्लिक पेज पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट मेन्यू में गई, इंसर्ट कैरेक्टर शॉर्टकट है Ctrl+F11। इंसर्ट कैरेक्टर पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था वेबडिंग्स और विंडिंग्स तो ऐसे फॉन्ट हैं जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, सिंबल्स हमें मिलेंगे। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया वेबडिंग्स। अब वेबडिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे सिंबल्स आ गए हैं। मुझे यहाँ पर ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया। तो डबल क्लिक करने पर ये मेरा सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए। अब मुझे और सिंबल इंसर्ट करना है तो मैंने क्लिक किया। अब मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पर ये वाला सिंबल, बस वाला, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब सिंबल इंसर्ट करने के बाद आप इसको जैसे भी अपने लोगोस या किसी भी अपने वर्क में अपने यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसे
फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व्स करने के बाद देखिए इसमें आपके एंकर पॉइंट्स आ चुके हैं। फिर मैंने शेप टू लिया। आप शेप टू लेने के बाद इसमें आपने जो भी चेंजेस करने हैं सिंबल्स के अंदर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इंसर्ट कैरेक्टर ऑप्शन का स्पेशल सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फिट टेक्स्ट टू पाथ ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू प्लेस टेक्स्ट ऑन एनी कर्व, स्ट्रेट और एनी टाइप ऑफ पाथ। अगर हमें टेक्स्ट को किसी भी कर्व पर या स्ट्रेट लाइन पर या किसी पाथ पर सेट करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगोस में आपका ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। देखते हैं प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज ले लिया है कंसेप्ट समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एक सर्कल, आप कोई भी कलर कर दें इसके अंदर। देन मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट टूल और पेज पर क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू माय स्कूल। अब मुझे इस टेक्स्ट को इस पाथ पर फिट करना है। टेक्स्ट की जो भी फॉर्मेटिंग करनी आप करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट मेन्यू, फिट टेक्स्ट टू पाथ ऑप्शन। आपका कौन सा पाथ है, आप देखें यहाँ पे एक एरो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप एरो को जैसे हम उस पाथ पर लेके जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के पास तो आपके डिफरेंट पाथों की सेटिंग दिखाएगा एंड डिस्टेंस दिखाएगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते मेरा जो टेक्स्ट पाथ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस है कि आपने इसको कैसे प्लेस करना है। ये आपका बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में है, थोड़ा आपने टिल्ट करना है, इस तरह से आप टिल्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। देन आपने वर्टिकली सेट करना है तो आपका वर्टिकल है। देन आपका एंगल पर है आपका, और ये आपका अगेन स्ट्रेट है। तो जैसे भी आपने इसको सेट करना है आप यहाँ से ऑप्शन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। अब आपने पाथ से कितना डिस्टेंस सेट करना है, आपने इसको आउटसाइड करना है, इनसाइड करना है। तो जो भी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। देन रोटेशन मीन्स ऑफसेट। आपने इसको रोटेशन देनी है, थोड़ा सा मूव करना है तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकली आपने इसको मिरर क्रिएट करना है इमेज, तो आप इस तरह से इसको फ्लिप करके यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी भी पाथ को ड्रॉ करते हैं तो हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से पैंटो ले लिया। पैंटो लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर दिया, ये कर्व पाथ है। मीन्स ड्रॉ करने के बाद भी हम टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं। अब इस पाथ में जो सेट करना है तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया। अब टेक्स्ट टूल को जैसे मैं पाथ पर लेके जाऊंगी तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। ये फिर टेक्स्ट टू पाथ ऑप्शन में आ गया है। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो भी आपने यहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो उसी पाथ पर सेट होता जा रहा है। तो इस तरह से अब आपने आउटलाइन को ऑफ करना है तो नन इस पर राइट क्लिक कर दें तो आउटलाइन आपकी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी पाथ पर टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगोस के अंदर डिस्प्ले होता है। पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन। This option is used to place paragraphs inside a text frame. We can link one text frame with another text frame or for the flow of text on different pages. अभी जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ जो मोस्टली जो टाइप किए हैं टेक्स्ट फ्रेम के अंदर टाइप किए हैं, तो टेक्स्ट फ्रेम का यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स वाला टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए। हम एक टेक्स्ट फ्रेम को दूसरे टेक्स्ट फ्रेम के साथ लिंक कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस पर या सेम पेज पर। देखते हैं कैसे। अब मैंने यहाँ पर अगेन एक टेक्स्ट फ्रेम डिज़ाइन कर दिया। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। मेरे जो पैराग्राफ्स थे कॉपी हुए थे मैं उनको यहाँ पर पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए मेरे जो टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करती जा रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो टेक्स्ट है वो हाइड हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अगर यहाँ पर आपका ब्लैक कलर का एरो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि आपका फ्रेम के अंदर टेक्स्ट हिडन है। अगर यहाँ पर आपका एरो वाइट कलर का, देखिए मैं इंक्रीज कर दूँ इसका साइज, एक मिनट, जब मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगी देखिए आपका जो एरो है वो धीरे धीरे करके आपका वाइट में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका इसके अंदर कोई भी हिडन नहीं है। ये देखिए ये आपका वाइट हो गया तो इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट का हाइड नहीं है। मुझे करना, मुझे टेक्स्ट का फ्रेम का जो साइज इंक्रीज नहीं करना, मैं चाहती हूँ रिमेनिंग जो टेक्स्ट है वो मेरे नेक्स्ट पेज मूव हो जाए। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, एक पेज इंसर्ट कर दिया। देन पेज नंबर फर्स्ट में आई, मैंने यहाँ से इसको पिक किया। यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पर, पिक करने का रिमेनिंग टेक्स्ट आपका इसके अंदर आगे कॉपी हो गया है। मैं पेज नंबर 3 पे आई और मैंने यहाँ पर जाके इसको क्लिक कर दिया। तो रिमेनिंग जो टेक्स्ट है वो मेरा किस में आ गया है, 3rd नंबर पेज पे आ गया। अब देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ से इसका साइज कम करूँगी
तो क्या होगा, मेरा रिमेनिंग जो टेक्स्ट है अपने आप ऑटो फ्लो होता पेज नंबर 3 पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फ्रेम्स का। आपका टेक्स्ट मेन्यू के अंदर ऑप्शन है पेज पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम और शो टेक्स्ट फ्रेम, यहाँ आपका टेक्स्ट फ्रेम शो हो रहे हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं इस ऑप्शन पर आई पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, फिर टेक्स्ट टू फ्रेम। फिर टेक्स्ट टू फ्रेम का मतलब है जितना भी आपका टेक्स्ट है वो फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका फिट हो जाएगा और रिमेनिंग आपका काम हो जाएगा पेज नंबर 3 पर, जैसे मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली समझाया था। तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हम इस ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आई और टेक्स्ट फ्रेम पर अब इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, जैसे मैं क्लिक करके ड्रैग करती हूँ तो अब यहाँ से पे प्लेस होल्डर टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पैराग्राफ्स को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर उसका फ्लो सेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट फ्रेम्स के अंदर। Convert. This option is used to convert artistic text into paragraph text and vice versa. अगर हमें किसी भी आर्टिस्ट टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट में या पैराग्राफ टेक्स्ट को आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेज नंबर 1 में आई, 1 में आने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ पर कोरा लिख दिया। तो मेरा कौन सा आर्टिस्ट टेक्स्ट है, और मुझे इस आर्टिस्टिक को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्लिक करूँगी कन्वर्ट ऑप्शन पर। तो मैंने जब कन्वर्ट पर क्लिक किया, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट कंट्रोल प्लस F8 इसकी शॉर्टकट है। तो मेरा देखो यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम बन चुका है, तो मीन्स आपका जो आर्टिस्ट टेक्स्ट है वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट है, मैं इसको आर्टिस्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कन्वर्ट टू आर्टिस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। तो आपका जी टेक्स्ट फ्रेम का जो बॉर्डर वो हाइड हो जाएगा, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो आर्टिस्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम आर्टिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो पैराग्राफ के ऑप्शन है वो भी हमारे हट जाएंगे। जैसे आपका कॉलम कॉन्सेप्ट यहाँ से हट चुका है, क्योंकि वो ऑप्शन आपकी आर्टिस्ट टेक्स्ट पर काम नहीं करते, वो आपके पैराग्राफ टेक्स्ट पर काम करती हैं। तो अगर हमें आर्टिस्ट टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू पैराग्राफ में आर्टिस्टिक टू पैराग्राफ टेक्स्ट में या पैराग्राफ टू आर्टिस्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस F8 ऑप्शन का। नेक्स्ट है चेंज केस ऑप्शन। दिस ऑप्शन यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस और टाइटल केस। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कन्वर्ट करना है, जैसे कैपिटल में या स्मॉल में, या हमें टॉगल करना है या सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है, टाइटल केस में, तो हम चेंज केस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पर इसका अंडू कर रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। देन मैं टेक्स्ट मेन्यू में गई, चेंज केस ऑप्शन शिफ्ट प्लस F3। आपने इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना, ओके कर दो, तो आपका टेक्स्ट सारा लोअर केस में हो चुके हैं। जैसे एल आपका कैपिटल था, ये एल आपका कैपिटल था, लोअर में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन चेंज केस में आई, अब मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये टेक्स्ट मेरा सारा कैपिटल हो चुका है। अगेन चेंज केस में आई, मैंने यहाँ पर टाइटल केस में क्लिक किया। तो टाइटल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल हो जाता है, जैसे LIISD। तो ये आपका सारा टाइटल केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है टॉगल केस में। टॉगल में उल्टा होता है, जो कैपिटल वो स्मॉल, जो स्मॉल वो कैपिटल हो जाएगा। तो जितने भी मेरे कैपिटल लेटर्स जैसे LIS वो आपके स्मॉल हो गए हैं और स्मॉल वाले आपके कैपिटल हो गए हैं। मुझे इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस केस में क्या होता है, हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट, वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल हो जाता है। जैसे एल आपका कैपिटल है, सेंटेंस कंप्लीट, सेकंड सेंटेंस का एल आपका कैपिटल हो गया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके शॉर्टकट कीज, एडिट टेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T, इंसर्ट करैक्टर कंट्रोल प्लस F11, कन्वर्ट कंट्रोल प्लस F8। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में।